बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं कोफ्ते, कड़ी कोफ्ता। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी। इसके लिए तैयार करते हैं मसाले। ये सारे मसाले इसमें साथ लिखा हुआ है, पढ़ लीजिएगा। और ये प्याज का पेस्ट तैयार कर लिया ग्रेवी के लिए। ये अदरक लहसुन का पेस्ट पीस लिया था मैंने। और ये एक अदद टमाटर का पेस्ट। और ये चिकन कीमा आधा किलो लिया था। इसमें भुने हुए चने 2 से 3 टेबल स्पून। और ये प्याज को मैंने चॉप कर लिया, ये कीमे में जाएगी। और ये धनिया काटा हुआ, जो चॉप की हुई मिर्ची, हरी मिर्ची। और ये तली हुई प्याज को मैंने कूट लिया था। आप चाहें तो ताज़ी प्याज को हाथ से ऐसे मसल लीजिएगा। अब इसमें प्याज कुटी हुई जाती है। इसके बाद धनिया शामिल कर दें। फिर इसके बाद चनों को मैंने ग्राइंड कर लिया था, पीस लिया था। ये चनों का पेस्ट है। और नमक हस्बे ज़रूरत, जितना आपकी मर्ज़ी जितना खाते हैं। और ये कुटी हुई मिर्ची 2 टेबल स्पून। ये काली मिर्ची। और ये सूखा हुआ धनिया, पिसा धनिया। ये चॉप की हुई हरी मिर्ची। और ये कुटी हुई प्याज, तली हुई कुटी हुई प्याज। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। चम्मच से नहीं होता तो हाथ से मिक्स कर लें, अच्छे से मिक्स करके। और अब हाथ में थोड़ा सा तेल लगा के इसके बॉल बना लें। हाथ में थोड़ा तेल लगा के छोटे छोटे बॉल बना लें। नाज़रीन, आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर करें। ये अब मैं कोफ्ते तलने लगी हूँ। तेल 2 कप तेल जब सही गर्म हो जाए तो उसमें कोफ्ते डालो। कोफ्तों को पहले फ्राई कर लेते हैं ताकि ये बाद में टूटते नहीं है। और अच्छी तरह फ्राई करना कि अंदर से कच्चे ना रहें। वैसे भी उसमें सालन में रख के तो पानी डाल देते हैं, या पानी तो टूटने का डर होता है। ये जब तल लेते हैं ना तो उसके बाद टूटने का डर नहीं होता और अंदर से पक भी जाते हैं। अब इसकी साइड चेंज करें, अच्छे से फ्राई करें। अब मैं इनको निकालती हूँ। फ्राई तो हो चुके हैं। अब मैं इनको निकाल लेती हूँ, प्लेट में निकाल लूँगी सारे। फिर उसी तेल में मैं इसकी ग्रेवी तैयार कर लूँगी। ये निकाल लिए मैंने। अब उसी तेल में जो पिसा हुआ प्याज था वो मैंने डाला, प्याज का पेस्ट मैंने डाला। अब ये इसको गोल्डन करना है। इसको 5 से 10 मिनट भूने। जब इसका कलर चेंज हो जाएगा फिर अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है। ये अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा इसमें। इसको फ्राई करें।
3 से 4 मिनट इसको फ्राई करें। इसको फ्राई करने के बाद इसमें टमाटर का पेस्ट जाएगा। इसको अच्छी तरह भून लें ताकि टमाटर कच्चा ना रह जाए। अच्छे से भूनना है इसको। भूनने के बाद अब इसमें मसाले डालती हूँ। ये सारे मसाले नाम इनके लिखे हुए हैं। अब इनमें मसाले डालें। मसालों को अच्छी तरह भूनना है, अच्छे से भूनना ताकि मिर्ची कच्ची ना रह जाए। थोड़ा सा पानी भी लगा लेना अगर चाहें तो, चाहे ऐसे ही भून लेना। और इसके बाद फिर इसमें शामिल करते हैं दही। एक कप 1.5 कप दही था, बस कप ही था। दही शामिल करें और अच्छे से इसको भुनें। अच्छे से इसको भुने। माशाल्लाह अच्छे से भुन गया, देखो बहुत ही प्यारा। अब इसमें दालचीनी 2 टुकड़े और बड़ी इलायची और 2-3 लौंग ये डाले मैंने। अब इसमें कोफ्ते डालूँगी और इसको थोड़ा सा भूनूँगी। 5 मिनट तक इसको भूनना है और ज़्यादा चमचा नहीं चलाना कि कोफ्ते टूट जाएं। बिल्कुल आराम आराम से और अच्छे से भूनना। आंच थोड़ी सी हल्की कर लें और अच्छे से भूनना। भून चुके हैं कोफ्ते। अब मैं इसमें ग्रेवी के लिए पानी डाल रही हूँ। 2 से 3 कप पानी डाल लें, जैसे आपकी मर्ज़ी। चाहे तो ज़्यादा भी डाल सकती हैं, चाहे तो कम, और जैसे आपकी मर्ज़ी। अब इसमें मैं कटी हुई मिर्ची डालूँगी। हाँ, ढक दिया। हाँ, ये बिल्कुल तैयार कढ़ी और कोफ्ते बिल्कुल माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी। चाहे आप रोटी के साथ खाएं, नान के साथ खाएं। देखो, अब ट्राई नाज़रीन, आप ट्राई करना और मुझे बताना, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।